हरे कृष्णा। भक्ति का शाब्दिक अर्थ है भज, यानी भज धातु से उत्पत्ति हुई है। उसका अर्थ है भजन और सेवा करना, श्रद्धा, प्रेम पूर्वक इष्ट देवताओं के प्रति आसक्ति। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें और 9वें अध्याय के 65वें और 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मेरा पूजन करो और मुझे मेरे मत वाले बनो, तभी तुम मुझे प्राप्त होगे। क्योंकि भक्ति करना अनिवार्य है। हमारे सदग्रंथों में भी भक्ति को ही प्रथम माना गया है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई रोगी हो जाता है तो औषधि से ही उसका इलाज किया जाता है और रोग मुक्त होता है। उसी तरह आत्म कल्याण के लिए व्यक्ति को भक्ति करना जरूरी है। उसी से ही वो परमात्मा के और खुद के दर्शन कर पाता है। मोक्ष का अर्थ है खुद के द्वारा, आत्मा के द्वारा आप खुद का और परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। इसीलिए परमात्मा का उन्हीं आत्माओं पर कृपा होती है जो इस शरीर में रह के अच्छे कर्म करते हैं, और कर्मों के द्वारा ही आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग नरक आपने सुना है कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन जो आप चाहें कि आप बंधन मुक्त हो जाएं, उसके लिए आपको भगवान से कनेक्ट होना है, भजन करना है, भक्ति करना है, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जब हम स्वार्थवश होकर कोई पुण्य करते हैं, दान करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बंधन में होते हैं। हम जब शरीर को छोड़ते हैं तो हम स्वर्ग लोक में जाते हैं, कहते हैं इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन अगर वो कर्म आपके स्वार्थवश, आपकी खुद की भलाई के लिए हैं और आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन उस सुख को भोगने के लिए आपको फिर इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। जब दोबारा आप आएंगे या तिवारा आएंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु होगी, तो दुख और सुख दोनों आएंगे। क्योंकि जब पृथ्वी लोक पर आप जब आते हैं तो और भी आत्माएं जन्म लेती हैं। जब जन्म लेती हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरों पर आश्रित होते हैं, तो आप अच्छा बुरा दोनों चीजें सीखते हैं। तो आप कितने ही अच्छे कर्म लेके आए हैं, अगर आप गलत संगति में पड़ते हैं तो आप फिर से कुछ गलत कर जाते हैं, तो फिर आप बंधन में बंधते हैं। तो बुरे कर्म कर भोगने के लिए भी आपको पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। तो ये जन्म मरण का जो चक्रव्यूह है, जो स्वर्ग नरक जाने का जो एक चक्रव्यूह है, ये आपका बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब से मुक्त होकर हम इस चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएं, बंधन मुक्त हो जाएं और परमात्मा की गोद में जाके समाएं, उनके चरणों में समाएं, तो उसके लिए भक्ति करना अनिवार्य है, भगवान का स्मरण करना अनिवार्य है। यही बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताई जब वो युद्ध स्थल पर अपने खुद के लोगों के लिए जब युद्ध कर रहे थे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मेरी भक्ति करो, मेरा स्मरण करो और मुझे भजो, तो मुझे ही प्राप्त होगे। एक एग्जाम्पल, जैसे कि कोई ट्रक या गाड़ी है, उसके टायर में से, उसके ट्यूब में से अगर हवा निकल जाए तो वो गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। उसी तरह अगर हमारी आत्मा में से भक्ति निकल जाती है, यानी हम आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े होते हैं, भगवान के प्रति हमारी लगाव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ से हम निकल नहीं पाते हैं। तो जब गाड़ी में उसके ट्यूब में हवा चली जाती है तो वो गाड़ी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो 1000 कुंटल तक वजन उठा सकती है। उसी तरह हमारी जब आत्मा जब परमात्मा के भक्ति में जुड़ती है, यानी भक्ति में जुड़ती है और परमात्मा का स्मरण करती है, तो 1000 गुना शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, जिससे हम आत्म कल्याण कर पाते हैं और परमात्मा से जुड़ पाते हैं और दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। तो भक्ति करना अनिवार्य है और जरूरी है, जिससे आप खुद का कल्याण और इस बंधन से मुक्त हो पाते हैं। इसी पर कबीर दास जी ने
राम का नाम पर एक वाक्य कहा है, राम नाम अविलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत वारिद बूंद गही चाहत चरण आकाश। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि राम नाम के बिना आप चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि राम के बिना आप मोक्ष, अर्थ, काम और धर्म यानी परमात्मा की चाह रखते हैं राम के बिना, राम नाम के बिना। यानी कि आप बरसात यानी बरसात की जो बादल की बूंद होती है, उस बूंद से आप आकाश को चढ़ना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। इसका भाव यही है कि जिस तरह आप एक बूंद यानी बरसात की बूंद से आकाश नहीं चढ़ सकते, उसी तरह राम नाम के बिना आप परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान के नाम से, यानी कहते हैं राम नाम में इतनी शक्ति है कि अगर आप राम नाम का स्मरण करते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो भक्ति में बहुत शक्ति है। आप जो भी कार्य करते हैं भगवान का नाम लेके करते हैं, कोई फल की इच्छा नहीं रखते हैं, कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो आप जीवन के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसीलिए भक्ति करना अनिवार्य है। इसलिए भगवान का नाम लें और जीवन की यात्रा को सुखमय और आगे बढ़ाएं। किसी भी नकारात्मक चीज को अपने जीवन में आने ना दें। अगर वो आपके सामने दिखती है या आपके साथ घटित होती है, तो भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा, जब आप भक्ति करते हैं तो आपके ऊपर इतनी कृपा बरसती है कि आप हर एक चीज का सामना कर सकते हैं और उस चीज से निकल सकते हैं। हरे कृष्णा।